योग और सेहत की बात हो रही है तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। डॉक्टर अर्पित इंदौर के आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। गंभीर और जटिल बीमारियों के उपचार में अपने कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। डॉक्टर अर्पित, भारत 24 पर आपका बहुत स्वागत है। सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से इलाज करने के लिए क्या रिपोर्ट्स की जरूरत होती है और सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट कब लेना जरूरी हो जाता है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन का आंसर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्लासिकल होम्योपैथी ज़्यादातर सिम्पटम्स पे चलती थी, बट मैं अगर आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में बात करूँ तो निश्चित रूप से ये एक साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। अगर आप हर केस का, जैसे कि एलोपैथी सिस्टम में एक रिपोर्टिंग होती है, उस तरीके का डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कराकर जब आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे, तो निश्चित रूप से केवल हमें सिम्पटम्स मिलेंगे, वो तो आप जो बताएँगे वो हमें सिम्प्टोमेटोलॉजी पता रहेगा, लेकिन अगर रिपोर्ट्स रहेगी, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा हम लोग आपकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स को देखकर भी जो दवा का सिलेक्शन है, क्योंकि आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मनोपैथी में जो दवाइयों का सिलेक्शन है वो आपकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स के आधार पर, आपकी बॉडी के रिस्पांस के आधार पर, बीमारी की सीवियरिटी के आधार पर और हमें कितना समय मिलने वाला है उसके आधार पर हम लोग पोस्टोलॉजी का डिसाइड कर सकते हैं। तो जो पोस्टोलॉजी होती है, मतलब डोज हम कितना देंगे, तो निश्चित रूप से अगर आप रिपोर्ट कराएंगे तो हमें उसका फायदा ये मिलेगा कि हम उसके हिसाब से डोज बना पाएंगे और उस बीमारी को रिकवर करने में हम आपको फास्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जिकल, ऑटोइम्यून या एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग या लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम के लिए जो जीवन भर दवा खाने की प्रतिकूलता वाली बीमारी होती है, तो निश्चित रूप से कई बार ये पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट नहीं आते। ये पेशेंट कई बार दूसरे सिस्टम पे ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो उनका डायग्नोसिस या फिर बहुत सारा ट्रीटमेंट हो चुका होता है। तो जब वो सब होने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि उन्हें कि इसमें फायदा नहीं हो पा रहा है या मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं लिमिटेशंस पे आ रहा है, तब वो पेशेंट हमें अप्रोच करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास उनका जो बैकअप डाटा है, जो पहले से उनके पास है, वो काम करता है और वो भी हमारे लिए एक आधार बनता है। और किसी बात की कमी रहती है तो हम लोग भी उसको रिपोर्टिंग कराकर हम फिर से रीचेक करते हैं और जो जो भी हम ट्रीटमेंट देंगे, तो निश्चित रूप से उसको वेरीफाई करने के लिए, समझने के लिए, उसका प्रोग्नोसिस समझने के लिए हम लोग आने वाले समय में भी हर महीने 2 महीने में अपनी जो अगली रिपोर्ट्स हैं वो हम पेशेंट्स के हिसाब से हम कराते हैं और उसी का डिफरेंस कहीं न कहीं साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड सिस्टम बनाने में हम मदद में ले पाते हैं। तो दोस्तों, ये तो सही है कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो आप बताते हैं उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, पर इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज है कि होम्योपैथी में भी अब आप डायग्नोस्टिक और एविडेंस बेस्ड सिस्टम की ओर जाइए। निश्चित रूप से न केवल आप जब ठीक होंगे हमें अच्छा लगेगा, बल्कि मेडिकल साइंस को भी इस बात की पुष्टि करने में और हमें बताने में कहीं न कहीं खुशी होती है कि आपकी रिपोर्ट्स में भी वो चेंजेस आ पाए हैं। थैंक यू।